साथियों, जय भीम। साथियों, मैं आज आपके सामने बाबा साहब का एक वो संदेश आपको देना चाह रही हूँ जो बाबा साहब ने पढ़े लिखे समाज को दिया था। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 18 मार्च 1956 को आगरा के मैदान में अपने भाषण के दौरान कहा था कि मुझे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया। तो साथियों, पढ़ा लिखा समाज कौन सा समाज था जिसके लिए बाबा साहब ने कहा था? वो पढ़ा लिखा वो समाज था जो बाबा साहब के द्वारा अधिकार लेने के बाद और अपनी तरक्की कर गया था, लेकिन उस समाज ने कभी भी नहीं सोचा कि वो जा कर के अपने गरीब बहन भाइयों को, जो अभी भी अनपढ़ हैं और जो अभी भी गरीबी में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। तो बाबा साहब ने दुखी होकर के कहा था कि मुझे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया। साथ ही एक छोटा सा जिक्र और करना चाहती हूँ। सन 1943 के अंदर बाबा साहब ने, जब यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था, उनसे गवर्नमेंट के साथ तर्क वितर्क करके भारत से अपने एससी समाज के 16 लोगों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा था। लेकिन वो सारे के सारे जब पढ़ कर लिख करके वापस आए, हायर उच्च शिक्षा के लिए उन्हें विदेश भेजा था। जब वो सारे पढ़ लिख करके वापस इंडिया आए तो आते के साथ ही सारे के सारे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और महात्मा गांधी जी के पास जा कर के कांग्रेस ज्वाइन कर ली। लेकिन बाबा साहब फिर एक बार अकेले हो गए। उनमें से एक दो ने बाबा साहब का साथ दिया। तो बाबा साहब बड़े दुखी हुए और चिंतन मनन करने लगे कि ये पढ़ा लिखा समाज जो पढ़ लिख जाता है वो क्यों अपनी समाज की तरफ क्यों नहीं देखता है, वापस अपने समाज को क्यों नहीं देखता है कि वो कहाँ से निकला है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अंत के दिनों में अपने मन में ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अब आगे का जो समय है, आगे का जो मेरा जीवन है, उसे मैं जो गांव के अंदर जो गरीब जनता रहती है, जो आज भी गरीबी में है, उनके लिए भी जीऊँगा। मैं उनके सामने आगे आगे चलूँगा, वो लोग मेरे पीछे पीछे चलेंगे और मैं उनकी तरक्की के लिए नए नए रास्ते खोलूँगा। लेकिन साथियों, बदकिस्मती से बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे और बाबा साहब चले गए। तो ये जो सपना था बाबा साहब का, ये अधूरा रह गया। और बाबा साहब का ये जब सपना अधूरा रह गया तो मान्यवर साहब काशीराम, जो महापुरुष बाबा साहब के बाद आए, उन्होंने जब बाबा साहब के ये बातें पढ़ी तो उन्होंने उसी बात को ले लिया कि इस पढ़े लिखे समाज ने बाबा साहब को धोखा दिया है। तो साहब काशीराम ने कहा कि मैं इस पढ़े लिखे समाज से ही अपना काम कराऊंगा। तो साहब काशीराम ने 1965 से लेके 1978 तक देश के कोने कोने में घूमकर सरकारी नौकरी वाले और प्राइवेट नौकरी वाले और पढ़े लिखे लोगों को एक जोड़ना शुरू कर दिया। और उन्होंने 30 लाख लोगों को जोड़ने के बाद एक संगठन बनाया 6 दिसंबर 1978 को। 6 दिसंबर 1978 को उन्होंने जो संगठन बनाया, उस संगठन का नाम उन्होंने बामसेफ रखा। और बामसेफ से वो काम कराने लग गए अपने समाज को तरक्की के लिए। उसके 3 साल बाद साहब काशीराम ने देखा कि अपने लोग हैं और ये सारे के सारे नौकरी पेशा वाले लोग हैं, अगर ये कहीं भी कोई काम करते हैं तो इनके लिए सुरक्षा के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो 3 साल बाद फिर 6 दिसंबर 1981 को साहब काशीराम ने फिर एक संगठन बनाया, DS4। और DS4 को बनाने के बाद साहब ने देखा कि भाई अब ठीक ठाक सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो साहब ने फिर उन्हीं पढ़े लिखे लोगों को अपने साथ रखते हुए 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। ये जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो समाज काम नहीं दे पाया, साहब काशीराम ने उसी समाज से काम लिया। साथियों, छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत।